हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड कैसे हैं आप सब। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग एंड फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करें वीडियो को सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसको सीखें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले में वीडियो में बताया था, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। ठीक है, सेशन 1 करके करा है, उससे आगे करके करते हैं सेशन 2 करेंगे आज। ठीक है, जिसमें कि कॉमन एंट्री लेके चल रहा हूँ कि वो एंट्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसमें कहना चाहूँगा कि ये सारे जो है बेसिक्स हैं, वो कोई भी पढ़ रहा हो, चाहे 11th हो, 12th हो, चाहे बीकॉम हो, जिसको भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अगर है अकाउंटिंग एंट्रीज में, तो प्लीज़ वीडियो को देखें। और आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो देखें और समझें और इसका लाभ लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री में फिर से रिकॉल कर लूँ, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं बेसिकली अगर बात करें तो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ, वीडियो देखें, रिकॉल करें। एसेट बेसिकली अकाउंट कैटेगराइज करते हैं 4 तरीके से: लाइबिलिटी, इनकम, असेट, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सारा जो गेम है इसी चारों का गेम है। ठीक है, कि एक जो अकाउंट हेड होगा, एक जो ट्रांजेक्शन्स होगा, वो इन चारों में ही फॉल करेगा, इससे ज़्यादा में नहीं आ सकता है कभी भी। ठीक है, इसी के अंदर कैटेगराइज होता है। मैंने बता भी रखा था कि असेट के अंदर क्या होगा, लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या होगा, इनकम के अंदर क्या, एक्सपेंस के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उससे आगे जा करके। एक एंट्री है, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर सी। ठीक है, सेकेंड एंट्री ले रहा हूँ, पेड electricity charges ₹4,000, of which 1,000 was due for previous month। ठीक है, ड्यू फॉर प्रीवियस मंथ। ठीक है, दो दो एंट्री लेके करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला एंट्री पे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, रिकॉल करें। एक तो परचेज हुआ, परचेज फर्नीचर। अब चूंकि ये परचेज नहीं है, गुड्स नहीं है, फर्नीचर परचेज है, तो कैटेगराइज कहाँ पे होगा? सिंपली फर्नीचर इज एन असेट। ठीक है, फर्नीचर असेट होता है तो असेट में कैटेगराइज होगा। और दूसरा जो आ रहा है मिस्टर सी आ रहा है। ठीक है, तो कायदे से क्या होगा, ये एक जो होगा ये रियल अकाउंट, सीधा सीधा एकदम से सिंपली में फर्स्ट इंस्टेंस में आइडेंटिफाई करें रियल अकाउंट। दूसरा क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यही चीज़ बताया है, आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इनकम इन हो रहा है। ठीक है, इनकमिंग है फॉर बिजनेस फर्नीचर। तो रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीधा सा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना से? 50,000 से। ठीक है, दूसरा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो दे कौन रहा है एसेट? दे कौन रहा है? मिस्टर सी दे रहा है। ठीक है, तो मिस्टर सी इज द गिवर, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा टू मिस्टर सी अकाउंट, सी अकाउंट। ठीक है, 50,000। अब यहाँ पे बात आती है कि मिस्टर सी किस में कैटेगराइज होगा? लाइबिलिटी साइड में, एज एन क्रेडिटर, क्योंकि उसको बिजनेस से पैसा मिलना है, ये देनदारी है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटीज है, तो ये क्रेडिटर में आइडेंटिफाई होगा एज एन लाइबिलिटी। ठीक है, फर्नीचर इन एसेट, ये एसेट फिक्स एसेट में कैटेगराइज होगा, एसेट में कैटेगराइज होगा अंडर फिक्स एसेट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है समझना, इस तरीके से समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे। तो क्या होगा? बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फ्रॉम सी। ठीक है, नरेशन खत्म, एंट्री खत्म। आराम से ये एंट्री होगा, ये 100% 200% सही एंट्री होगा। इस केस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा क्या है, पेशेंस एंड कामनेस के साथ आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, पहला एंट्री खत्म। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल
₹4,000 of which 1,000 was due for the previous month। तो देखो होता क्या है कि जब भी अगर कुछ ड्यू रह जाता है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में डाल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जूम करेंगे प्रीवियस मंथ मतलब मार्च का होगा, क्योंकि करंट मंथ में अगर ईयर चलता है तो कभी भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जनरली बुक नहीं करते हैं। होता है क्या है कॉन्सेप्चुअली कि जो पिछले महीने का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो नेक्स्ट मंथ में बुक होता है अपकमिंग मंथ में, ठीक है। तो कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का चक्कर नहीं होता है। अब है कि 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज करते हैं हर एक साल में, तो वहाँ क्या होता है कि जो भी खर्च या इनकम या एक्सपेंसेस है उसको हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं ऑन मर्केंटाइल बेसिस पे। अगर पे नहीं हुआ है तो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला चीज निकल के आ रहा है वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर हेड खुला होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कहीं किसी स्टेट की बात करें तो जो इस स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है अगर उसको क्रेडिटर बना रखा है तो फिर वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट या डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू द एंट्री। अब यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दूसरा हेड जो है इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। तीसरा है पेड, मतलब यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि पेड बैंक से हुआ है, ये कैश में हुआ है जो भी, चूंकि अमाउंट छोटा है तो वी कैन टेक कैश ऑल्सो, अगर बड़ा रहेगा तो विल ऑलवेज प्रीफर फॉर द बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ से थोड़ा लिंक कर दूँ कि करंट टाइम पे क्या है कि जो लिमिट है कैश पेमेंट का टू एनी बॉडी, ये सिंगल पैन के लिए सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते पे इनकम टैक्स रेट। तो हमें ये ध्यान भी रखना होता है बिजनेस वर्ल्ड में या फिर अगर पढ़ रहे हैं उसमें भी कि कभी भी ये नहीं दिखाएं कि हम 5 लाख रुपये या 2 लाख रुपया कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा बैंक से जाएगा। हाँ, 10,000 या उससे नीचे हमेशा दे सकते हैं कैश में पर डे, सिंगल डे में। ऐसा नहीं कि हम 4 बार 10,000 रुपये दे दी, 50,000 दे दी, एक सिंगल आदमी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 10,000 ही देंगे टोटल, ठीक है। तो दूसरा अब क्या है, ये पेमेंट हो रहा है, इस एंट्री पे आते हैं, पेमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पेमेंट मतलब क्या होगा, जैसे ही पेमेंट होगा तो पेमेंट जो हुआ बैंक, ये क्या है, रियल अकाउंट, सॉरी ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक पर्सनल होता है, वीसीडी जो भी XYZ, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये नॉमिनल अकाउंट है चूंकि एक्सपेंस का होगा, तो खर्च है, ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्च में क्या आता है, नॉमिनल में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो नॉमिनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारा डेबिट होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, मेरा खर्च है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है। कितना से, 3,000 से, ठीक है। ये भी डेबिट होगा 1,000 से, बता रहा हूँ कैसे, टू कैश की बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा बैंक से जा रहा है पैसा तो क्रेडिट द गिवर होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। हम दे रहे हैं बैंक से तो बैंक गिवर है, बैंक से पैसा जा रहा है, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का चीज़ है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डेबिट क्यों हुआ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था अकाउंट में, कुछ कुछ चीज़ें, अब चूंकि जिस समय ये बुकिंग हुआ होगा उस समय ये क्रेडिट हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑल टाइम क्रेडिट होता है, ठीक है। एक तरह से वो क्या है, रियल अकाउंट के टाइप पे होगा, अगर वो पर्सनल अकाउंट के टाइप पे होगा और वो किसी बंदे का नाम होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम एंट्री क्या करते हैं, किसने सर्विस दे रखा था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो क्रेडिट द गिवर होगा, सर्विस दे रखा था, उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है तो वहाँ क्रेडिट होगा। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हुआ, सिंपल उस एंट्री को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसी और गोल्डन अप्लाई नहीं कर सकते इस स्पेसिफिक हेड में, क्योंकि ये रिवर्सल ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसको ड्यू था पे कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका डेबिट द रिसीवर भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वो अप्लाई करे तो डेबिट की रियल अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा, और डेबिट द रिसीवर, इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अब चूंकि वो कब करेंगे, जब वो पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का नेचर ही बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं इसको, क्योंकि क्रेडिट कर रखे थे। तो ध्यान से समझेंगे क्या कि अगर वो पर्सनल अकाउंट अगर मिस्टर सी होता तो क्या होता, सिंपल सा चीज़ है, मिस्टर सी रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर हो गया, आराम से वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन चूंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इस कहीं नीचे में नेचर में फॉल नहीं करता है जनरली ये, ठीक है। तो इस कारण से हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि चूंकि इनिशियली डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था, तो हम पेमेंट के टाइम पे इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी क्लियर है।
आगे आते हैं। थर्ड नंबर पे एक बिजनेस से परचेज गुड्स worth rupees 50,000, of which 5,000 was used for personal purpose। ठीक है, 5,000 रुपया का पर्सनल पर्पस में यूज किया। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, ए से परचेज किया, मतलब क्रेडिट पे परचेज किया। अगर दिया हुआ है स्पेसिफिकली बंदे का नाम तो क्या होगा, उसका क्रेडिटर वो हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम कैश या बैंक मानेंगे, स्पेसिफिकली बैंक ही मानेंगे। तो यहाँ पे करते क्या है, तो आइडेंटिफाई करें परचेज है गुड्स से बिजनेस का, तो परचेज हो गया, एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है मिस्टर सी, मिस्टर ए, ये क्रेडिटर हो गया, ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और ये 5,000 रुपया यूज कर रहे हैं बिजनेस में, ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर हम यूज करें बिजनेस के लिए तो क्या होगा, पर्सनल यूज है, तो मतलब ये जो फल करेगा ड्रॉ, ये यूजेज वो पर्सनल अकाउंट में फल करेगा, बिजनेस का खर्च तो है नहीं। ठीक है, तो 3 अकाउंट मिला, पर्सनल, पर्सनल और नॉमिनल। अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। परचेज हो रहा है गुड्स, तो क्या हो रहा है, अगेन फिर अगर बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो क्या होगा वहाँ पे, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, कितना से, 50,000 से। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, किससे परचेज कर रहे हैं, मिस्टर ए से, तो 2 मिस्टर ए, चूँकि पर्सनल अकाउंट है तो क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, 50,000 क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब ड्राइंग कहाँ गया, जो यूजेज किया फिर 5,000 का, वो कहाँ गया, कहीं तो एंट्री में आ नहीं रहा है। तो ध्यान से देखें, इसी यही कहीं कहीं यही चीज़ में लोग फंसते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो परचेज को यहाँ पे कम कर दें, या फिर एक दूसरा एंट्री लगा दें। क्या, क्योंकि ड्राइंग से ये पर्सनल यूज हो रहा है, तो पर्सनल यूज को हमेशा कहाँ रखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में, टू परचेज अकाउंट 5,000। ठीक है, सेम इम्पैक्ट आएगा, या फिर हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, डेबिट 5,000 से, और इसको कर देंगे 45,000। सेम चीज़ है, तो दोनों तरीके से करा जा सकता है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है एंट्री करने में, तो आराम से एंट्री हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा भी डाउट होता तो सिंगल सेम एंट्री करें, ताकि एंट्री गलत, इनिशियल एंट्री गलत ना हो। ठीक है, अब है कि दोनों एंट्री सही है अपनी जगह पे, और दोनों का जो टेक्निक है वो भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, एक एंट्री करें, यहाँ पे 2 एंट्री हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, आज एंट्री पे ही बात करेंगे। आज एंट्री पे बात करके ख़त्म करते हैं, देन हम लोग आगे का जो होगा नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल के साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट ले रहा हूँ, 5,000 इन कैश फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, 5,000 रुपीज़ पे करा बिल्डिंग रिपेयर के साथ में। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, फिर से देखिए, 5,000 रुपये बिल्डिंग रिपेयरमेंट किया। अब फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, आप एक बार जाएं कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का जो मैंने वीडियो दे रखा है, उस पर देखें कि अगर रिपेयर हो रहा है बिल्डिंग का, और उससे बिल्डिंग का लाइफ अगर बढ़ता है, और अमाउंट मटेरियल है, अमाउंट मटेरियल है मतलब प्रोपोर्शनटली अमाउंट काफ़ी हेवी है, तो वो क्या होगा, बिल्डिंग में कैपिटलाइज हो जाएगा, बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड हो जाएगा, असेट के वैल्यू में इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड केस, एक नॉर्मल पेंटिंग करा बिल्डिंग का। ठीक है, पेंट करवाया बिल्डिंग का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, छोटा सा खर्च है,
बट ये क्या है कि बिल्डिंग का इन्हांस लुक बढ़िया आ गया, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का कोई लाइफ वगैरह नहीं बढ़ा रहा है, कोई एडिशन नहीं है बिल्डिंग में, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, रिपेयर को कभी कभी रिपेयर क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस रिपेयर रेवेन्यू में बुक होता है, ठीक है। डिपेंड करता है वॉल्यूम क्या है रिपेयर का, और रिपेयर का अमाउंट क्या है, मेटेरियलिटी क्या है, ठीक है, अमाउंट का। तो क्या होगा, अकाउंट जो आ रहा है रिपेयर आ रहा है, दूसरा पेड आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल सा जाते हैं, रिपेयर मतलब नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। अगेन नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, फिर से रिकॉल करें, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट। तो हम क्या करेंगे, रिपेयर, रिपेयर किस चीज़ का हो रहा है, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000, ठीक है, क्लियर है। बिल्डिंग बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार वीडियो देखेंगे उतना बार, क्योंकि अब ये आपको अवेलेबल रहेगा, तो जितनी बार समझ में नहीं आता फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक टाइम आएगा आप अपने आप 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नाउ आई एम एबल टू मेक एनी एंट्री, किसी टाइप का एंट्री आ जाए आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस समझें और इसको फॉलो करें, ठीक है, देखिए समझ में आएगा पूरा, और तभी आप एंट्री बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। आगे और आते हैं। अब चूंकि मैं एडवांस लेवल की एंट्री नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे ये कंफ्यूज करेंगे कि ये हेड कहाँ से आती है, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री लेके चलते हैं। और एक चीज़ और, ये सारा एंट्री मैंने खुद से निकाल रखा है, जैसे दे रहा हूँ इंस्टेंटली दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं बुक से लिख रखा है या फिर देख रखा है कहीं पर, सारा चीज़ दिमाग से निकल रहा है और एंट्री आ रहा है, ठीक है। आगे का, गुड्स सोल्ड रुपीज 5 लाख टू बी, ऑफ विच 50% रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, एंड amount of rupees 25,000 returned as return inward। देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी वर्डिंग्स आते हैं, बुक्स में कुछ भी वर्डिंग्स रहते हैं। यहाँ पे किया जा रहा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब, इन मतलब आना, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हो गया, गुड्स मेरे पास वापस आ रहा है। तो कब आएगा, जब हम सेल करेंगे, ठीक है। जिस गुड को सोल्ड करेंगे वही गुड्स वापस आएगा मेरे पास में। अब यहाँ पे इसका रिवर्सल होता है, क्या रिवर्स क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, आउट मतलब बाहर जा रहा है गुड्स, वो कब होगा, जब गुड्स मेरे पास आ चुका है, तो वो परचेज के केस में होगा। परचेज में क्या होता है, गुड्स मेरे पास आता है, अगर उसको हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न में जाएगा, यानी रिटर्न आउटवर्ड में जाएगा। और जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, अगर वो रिटर्न वापस मेरे पास में आ रहा है, तो उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ है। अब यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ निकल के आया, गुड सोल्ड है, टू बी है, 50% रिसीव्ड इन कैश है, और रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड है, ठीक है। तो कितनी चीज़ है, 1 2 3 4 5। सिंपल में एकदम इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्ड मतलब क्या हो गया, सेल्स मतलब क्या हुआ, मेरा इनकम है, तो ये सीधा सीधा नॉमिनल अकाउंट होगा सेल्स, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होगा। बी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। रिसीव्ड इन कैश क्या होगा, रिसीव्ड इन कैश बैंक जो भी है, जो 2.5 लाख रुपये तक कैश में रिसीव नहीं कर सकते, रिटर्न बैंक हो गया, पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड, ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो भी सेल जिससे रिलेटेड होगा उसी अकाउंट में जाएगा, सेल्स नॉमिनल तो ये भी नॉमिनल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री पे। तो एक लाइन से आते हैं, नॉमिनल अकाउंट सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम एंड गेंस, क्रेडिट होता है, ठीक है, ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कितना से, पूरा पूरा अमाउंट से लेंगे 5 लाख से, क्योंकि सेल्स तो पूरा है,
ठीक है। दूसरा क्या है, बी से लिए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बी को दिए हैं, गुड्स सोल्ड किया बी को, तो बी क्या करेगा, पैसा देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी अकाउंट, बी अकाउंट कितना से होगा डेबिट, 2.5 लाख से, क्योंकि 50% बैंक में मिला है। अब यहाँ पे बी डेबिट क्यों हुआ, बी पर्सनल अकाउंट है, तो क्या होगा, पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। गुड्स किसने रिसीव करा है, बी ने, तो ये डेबिट हो गया। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, बैंक में क्या होगा, बैंक डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है कैश, बैंक कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगा 2.5 लाख से, ठीक है। तो जिसको जो खो रहा है वही आइडेंटिफाई करेंगे, नोटिफाई करेंगे, एंट्री कर देंगे। यहाँ गुड्स भी रिसीव कर रहा है, तो मैं क्या डेबिट कर दिए, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है। पैसा मेरे एंड में आ रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, गुड्स रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेबिट होगा वो क्या होगा, उसका रिवर्सल जो होगा क्रेडिट का, वो डेबिट होगा। तो जो गुड्स हम रिसीव, अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट करके, तो जो रिसीव गुड्स रिटर्न होगा वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का नाम होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, 50,000, ठीक है, कितना, 25,000, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या टैली कर रहा है, ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 लाख है, 5 लाख कर दिए, तो कहाँ से इम्पैक्ट आएगा इसका, चूंकि 50,000 2-2.5 लाख रुपए दे चुका है, तो वो तो IGT आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट बी के अकाउंट में कितना मिलना है, देखो बी से मिलना था 2.5 लाख रुपया, गुड्स 25,000 का रिटर्न कर दिए, तो कितना होगा, इसको अब मिलेंगे 2,25,000, ठीक है। तो यही सब ध्यान देने वाला चीज़ है। हम चूंकि यहाँ पे लिख दिए इनिशियल एंट्री लेते हुए समझाने के लिए, आप जब करेंगे तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न हो रहा है तो अगर टोटल डेटर क्रेडिट पे है, तो टोटल में से माइनस होकर के उतना रिसीवेबल हो जाएगा, जो कि डेटर के अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होगा, ठीक है। अब देख लो ये मिल जा रहा है, ठीक है, 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख रुपये, तो क्या होगा, बिंग गुड सोल्ड, ठीक है, इस तरह से होगा, बहुत सिंपल है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है। एक मशीन परचेज किया 5 लाख रुपए का, ठीक है, और इस पर 2,20,000 रुपये इंस्टॉलेशन किया। तो अब यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ उससे, इस पर ध्यान देना कि मशीन अगर असेट फिक्स असेट परचेज करते हैं, ठीक है, अगर फिक्स असेट परचेज करा तो क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी खर्च है, इनिशियल एक्सपेंसेस, कहाँ तक में, देखो होता है क्या है कि कोई एसेट परचेज करेंगे तो यूज करेंगे उसको, तो जिस दिन से यूज करना स्टार्ट किए, जिस दिन से यूज करना स्टार्ट कर दिए प्रॉपरली बिजनेस में, तो उसके पहले तक का जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो सारा उसके साथ में कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इंस्टॉलेशन 20,000 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है उसका, असेट का,
ये कैपिटलाइज हो जाएगा के साथ में, मशीनरी के साथ में, उस असेट के साथ में, ठीक है। तो जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टी होगा, ठीक है, तो या तो हम 2 एंट्री करें या फिर साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्टी है तो 2 एंट्री करेंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, या फिर ऐसे कर सकते हैं मशीनरी डेबिट 5,20,000 टू बैंक, ठीक है, टू बैंक। या फिर इसको रखते हैं फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है, टू मिस्टर बी। बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं दिए हैं, ड्यू रहेगा, ठीक है। 20,000 कैश में गया, बैंक में गया, 5 लाख रुपया मिस्टर बी से ही, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम बी, मिस्टर बी, एंड पेड रुपीज 20,000 एज इंस्टॉलेशन ऑफ इट, ठीक है। कहानी खत्म, एंट्री खत्म। बहुत ही सिंपल तरीके से। मशीन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगा, रियल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट वर्ड पूछो, जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे रूल्स को, उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री के काम करते हैं। और जब आप इसको प्रॉपर वे में बार बार देख के समझेंगे तो समझ में आएगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें और हम एंट्री का अप्लाई कैसे करें उस चीज़ को। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, देखें और करें, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा और आप उतने एंट्री में कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। तो आज मैं एंट्री पार्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका इसके बाद का होगा। बेसिकली क्या होता है कि पोस्टिंग इन ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग इन लेजर्स है, ठीक है। इसके बाद का चीज़ एंट्री कर लिया, उसको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। सिंगल डे का चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा रहता है क्योंकि पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आज के डेट में सिनेरियो बात करूँ, देखो होता है क्या है कि करंट सिनेरियो में क्या है कि सारा कंप्यूटराइज्ड है, कोई चीज़ मैनुअल रहा नहीं। तो अगर हम जब भी सिस्टम पे एंट्री करते हैं, जिसने भी अगर कहीं देखा होगा या करा होगा, तो क्या होता है ऑटोमेटिक पोस्टिंग चला जाता है लेजर में और वहाँ से ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिक बन जाता है। सो जितने बुक्स में दिए हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाना है, पोस्टिंग करना है, अभी के डेट में सब इरिलेवेंट है, क्योंकि हमें पढ़ना है इस चीज़ को जानने के लिए कि पोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या है, तो हमें ये जानना है और उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ का अप्लीकेबिलिटी नहीं के बराबर है, होता ही नहीं, क्योंकि बुक्स हम मैनुअली लिखते ही नहीं है, ठीक है। सारा बुक्स ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम करता है, आपको जो चाहिए बना के मिल जाएगा वहाँ से, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, चाहे लेजर हो, चाहे वो आपका फाइनल अकाउंट हो, चाहे पीएल अकाउंट हो, बैलेंस शीट, जो भी कैश फ्लो, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। तो मैनुअली कुछ रहा नहीं। हाँ, फिर भी हम काम करते हैं कहाँ पे, मैनुअली एंट्री पुट करने के लिए। एंट्री जो होता है वो मैनुअली पुट होता है, ठीक है, वो करना पड़ता है और वो करता रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल जो होता है वो हमेशा आप मैनुअली ही इनपुट करेंगे उसका, ठीक है। तो एंट्री करना इनपुट मैनुअल काम है, उसके बाद का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो नॉलेज की जरूरत है इसका। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड अगेन हैप्पी नवरात्रि। प्लीज एंजॉय द फेस्टिव सीजन एंड थैंक यू।